So hello everyone, welcome back to Top Educators. So previously हमने start किया था noun and types of noun and we have completed two nouns previously, that is common noun and proper noun. So today we are going to continue the same session and we will do collective noun and abstract noun. So let's get started. सो आवर फर्स्ट नहीं तो हमारा थर्ड नाउन है कंटिन्यू सेशन में, और आज के सेशन में हमारा फर्स्ट नाउन है दैट इज कलेक्टिव नाउन. सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सी, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. ठीक है, इसका मतलब ये होता है इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग दैट इज इन दैट इज इन ग्रुप. एक से ज्यादा लोगों के ग्रुप से जो चीज बनी होती है, that is nothing but collective noun. For example, we have army, crowd, bunch, team, committee, society, and etc. So these all are group of people coming together. For example, जैसे कि crowd है, crowd का मतलब क्या होता है? It means many people are together, बहुत सारे लोग साथ में. तो एक से ज्यादा लोगों का अगर कोई ग्रुप होगा, that group is known as collective noun. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उनका बैच बना हुआ है, 15 स्टूडेंट्स का बैच बना हुआ है, तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या देंगे? बैच. तो बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया. टीम है जिसमें प्लेयर्स है बहुत सारे, मोर देन वन प्लेयर है, तो वो ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग उसमें आ गए, तो वो एक ग्रुप बन गया. तो जो भी चीज अगर आप ग्रुप में काउंट करते हो, क्राउड में काउंट करते हो, बहुत सारे लोग अगर एक साथ है, तो उस चीज को आप हमेशा कलेक्टिव नाउन कहोगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिए हुए टीम ऑफ प्लेयर्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ शेप्स, ये सब चीजें जो होती है, ये सारी चीजें किसमें आती है? कलेक्टिव नाउन में. अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, क्राउड ऑफ पीपल आर देयर, देन आर्मी है यहाँ पर, मतलब जहां पर भी एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप बनता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. There are people, crowd of people, there are army, then there are team of players, then batch of students. ये सारी चीजें जो है व्यू क्या बताती है आपको कि यहाँ पर कोई ग्रुप है जो साथ में काम कर रहा है, साथ में टीम प्ले कर रही है, आर्मी है, बैच ऑफ स्टूडेंट्स है, क्राउड है लोगों का. तो ये सारी चीजें जो है वो आती है किसमें? कलेक्टिव नाउन में. ठीक है, टीम ऑफ प्लेयर्स हुआ, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हुआ, ये सब की सब चीजें आती है हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर. देन second we have that is abstract noun. See, abstract noun का मतलब क्या होता है? Noun that refers to a thing that does not exist as a material object. यानी कि abstract noun को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. Abstract noun means we cannot see, touch, hear, smell or taste. These type of nouns are known as abstract noun. ठीक है, दे आर द नेम्स गिवन टू आइडियाज और फीलिंग्स. यानी कि ये नाम हमने किसको दिए? किसी भी कोई आइडिया को, किसी फीलिंग को. फॉर एग्जाम्पल हेट. अभी आप किसी से हेट करते हो तो उसको आप टच नहीं कर सकते, हेट यानी उस फीलिंग को. ठीक है, हेट मतलब क्या होता है? नफरत. यानी कि उस नफरत को आप देख नहीं पाओगे, आप उसको फील करोगे, आप उसको टच नहीं कर सकते. किसी के इमोशन को आप सिर्फ इमोशन को फील कर सकते हो. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फ्लावर. यू कैन सी और टच अ फ्लावर, राइट? कोई फ्लावर है, आप उसको टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो. ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फ्लावर? नहीं. ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. बट यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर. तो जो फ्लावर की ब्यूटी है, दैट ब्यूटी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो सिंपल चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग टच, हियर, स्मेल और टेस्ट नहीं कर सकते. हेट, लव, ऑनेस्टी, होप, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ईगो, फियर, पेशेंस, ये सारी चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. प्यार को आप फील कर सकते हो, कॉन्फिडेंस को आप फील कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, डर को आप फील कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. बट इन चीजों को आप किसी को टच नहीं करवा सकते, किसी को बोल सकते कि भाई तुम मेरी ऑनेस्टी जो है उसको स्मेल करो, या मेरी ऑनेस्टी को तुम टेस्ट करो. ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जहां पर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हो.
ठीक है। ये कोई जैसे सोसाइटी है, गोल्ड है, ये सब नहीं, यहाँ पे कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन हमारे पास है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ नाउन द फॉलोइंग वर्ड्स वी हैव सोसाइटी, सोसाइटी ऑब्वियसली कलेक्टिव नाउन में आएगा। लाइफ, लाइफ को आप टच कर सकते हो, सुन सकते हो, नहीं, तो लाइफ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पब्लिक ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ पीपल को आप पब्लिक बोलते हो, कलेक्टिव नाउन में आएगा। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, जिसको आप फील कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बैच का मतलब है बताया आपको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। एंड पेशेंस का मतलब होता है सब्र, यानी कि सब्र को आप टच नहीं कर सकते, उसको आप क्या करोगे, आप पेशेंस को एक्सप्रेस करोगे, फील करोगे, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और भी नाउन्स को। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टॉप एजुकेटर्स। थैंक यू।